दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम रिहान मुश्तबा है। मैं वेनाव का एक एसेट ओनर हूँ। मैंने वेनाव के मेरे एक मिलने वाले ने वेनाव के बारे में बताया, कंपनी के बारे में, तो मैंने इस बिज़नेस मॉडल को समझा और कंपनी में बारीकी से मैंने सिर्फ ये देखा कि ये कहीं मनी सर्कुलेशन तो नहीं है कि आने वाले वक्त में हमारे साथ किसी भी तरह का कोई स्कैम हो जाए। तो जब मैंने इस बिज़नेस मॉडल समझा, देखा, तो ये मनी सर्कुलेशन नहीं था, ये प्रॉपर एक इंफ्रा जो कंपनी डेवलप कर रही थी। तो इस इंफ्रा को हम लोग परचेस करते थे, उसका रेंट उस इंफ्रा से कंपनी सर्विसेज देती थी। तो उस इंफ्रा पे रेंट आता था, तो कंपनी अपनी सर्विसेज का पैसा लेती थी और इंफ्रा के मालिक एसेट ओनर थे। तो उस इंफ्रा का जो कीमत होती थी तो एसेट ओनर को उसका पैसा मिलता था, क्योंकि इंफ्रा के मालिक एसेट ओनर थे हार्डवेयर के। तो ये प्रॉपर रेवेन्यू था, पार्ट ऑफ जनरेट था, तो ये स्कैम नहीं था और इसीलिए मैंने इसमें परचेजिंग करी थी शुरुआत में। तो मैंने शुरुआत में परचेजिंग करी थी जुलाई में, स्टडी करने के बाद। फिर मैंने इसकी और डीप स्टडी करी तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा हिंदुस्तान का डेटा हिंदुस्तान वापस लाना है, डेटा ही आने वक्त का ऑयल और गोल्ड है। तो मुझे भरोसा हुआ और वेनाव ने यूपी गवर्नमेंट से भी MOU साइन किया ताकि एज डेटा सेंटर बनाए जा सकें, ताकि जो सर्वर की प्रॉब्लम आती है, बैंक का सर्वर चला आता है, इससे जो बिटवीन द गैप है ये ख़त्म हो जाएगा। प्रॉपर नेटवर्क हर तरफ सर्वर आएगा। और इस तरह से यूपी के अंदर 750 डेटा सेंटर बना रहे थे। बिहार गवर्नमेंट में 870 करोड़ रुपए डेटा सेंटर बना रहे थे। हिमाचल प्रदेश सरकार से भी MOU साइन हुआ था, वहाँ भी डेटा सेंटर बना रहे थे। तो ये किसी भी तरह का कोई स्कैम नहीं था और प्रॉपर रेवेन्यू थे और कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। और सन 2017 अक्टूबर सन 2024 तक, 24 से पहले हमारे साथ किसी भी तरह का कोई स्कैम नहीं हुआ। हमें प्रॉपर रेंट आता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कंपनी में फ़ोन करना पड़ा हो, सर आज हमारा रेंट जो है 15 दिन लेट क्यों हो गया। कभी भी हमें मेल नहीं करनी पड़ी अपने रेंट मंगाने के लिए। 1 तारीख से 5 तारीख बीच में हमारा प्रॉपर रेंट आ रहा था, जिससे हम पूरी तरह से संतुष्ट थे। हमने और डेटा सेंटर जो यहाँ पर बन रहे थे यूपी गवर्नमेंट में, एक मलियाबाद का डेटा सेंटर बन रहा था, एक आपका अयोध्या में डेटा सेंटर बन रहा था, हरचंदपुर रायबरेली में डेटा सेंटर बन चुका था। हम वो देखने भी गए, हमने जाके उसे विज़िट करी, देखा। जब कुछ सही सब कुछ लगा, आत्मविश्वास बढ़ा, तो हमने परचेजिंग और करी। हमें किसी भी तरह की वेनाव कंपनी से दिक्कत नहीं थी। हमारे साथ वेनाव कंपनी ने कोई स्कैम नहीं किया। सन 2024 अक्टूबर 21 से पहले, सन 2024 अक्टूबर 17 में ED की रेड होती है और अकाउंट जो हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं। इस वजह से वेनाव कंपनी रेंट देने में असमर्थ हो जाती है और मीडिया कहती है कि वेनाव ने स्कैम कर दिया। तो ये बात सरासर जो है गलत है, ये गलत है। वेनाव ने हमारे साथ किसी भी तरह का स्कैम नहीं किया है। अगर ED जांच करती रहती और अकाउंट हमारे सीज ना करती, फ्रीज ना करती, अकाउंट ओपन रहते, तो हमारे साथ हमें प्रॉपर रेंट मिलता रहता। और ये जो मीडिया में बात फैलाई जा रही वेनाव स्कैम कर दिया, ये बातें सामने ना आती, हम लोग को रेंट मिल रहा होता, हम लोग का रेंट ना रुकता। और जो 10 महीने से हम लोग परेशान हैं रेंट के लिए अपने, तो ये किसी तरह की हम लोग तो प्रॉब्लम ना होती। हमें अपने माननीय देश की संस्था ED जो है जो जांच कर रही है, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो जांच कर ले और हमारे अकाउंट जो हैं फिर से डिफ्रीज़ कर दें।
हमें अपने न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हमें अपने भारत सरकार के ऊपर भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारा न्याय होगा और हमारे अकाउंट जो हैं फिर से डिफ्रीज़ होंगे और हमें जैसे हम लोग की ज़िंदगी पहले चल रही थी सुचारू रूप से फिर से वैसे चलती रहेगी। लोग बहुत परेशान हैं रेंट आने की वजह से, लोगों की बच्चों की फ़ीसें हैं वो नहीं जा पा रही हैं, लोगों ने बैंक से लोन लेके परचेजिंग करी है, लोन नहीं दे पा रहे हैं, लोगों के सिविल ख़राब हो रहे हैं और बैंक वाले घर पर आकर एसेट के प्रेशर बना रहे हैं। कंडीशन यहाँ तक ये आ गई है कि लोग दिन ये भी ख्याल आ रहा है कि क्या करें, आत्महत्या कर लें, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो होंगे वो अनाथ होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई फिर कौन कराएगा आगे चल के। इसलिए हमें भारत सरकार से, न्यायपालिका से उम्मीदें हैं, ईडी से उम्मीदें हैं कि अपनी जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी करें, जांच करें और अकाउंट जो हैं डिफ्रीज़ कर दें, ओपन कर दें, ताकि हमारे हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, एसेट ओनर जो हैं उनके साथ भी कुछ भी ऐसा ना हो, आपदा ना घटे कि एसेट ओनर आत्महत्या कर लें। बस हमारी सरकार से यही विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, ताकि हमारे अकाउंट जो हैं जल्द से जल्द खुल सकें और हमारी ज़िंदगी पहले की तरह चल सके। धन्यवाद।